न्यू अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन के संगीन वाकया में अहम इंकशाफ सामने आया। इंजेक्शन को 20 सीसी जरासीम से पाक पानी में हल करना लाजिम है। महकमा सेहत ने इंजेक्शन के साथ सिर्फ 5 सीसी जरासीम से पाक पानी का टीका खरीदा, जबकि इंजेक्शन के साथ आने वाला पानी का टीका मिकदार कम होने के बायस इस्तेमाल नहीं हुआ। मियो अस्पताल में सैकड़ों इंजेक्शन इस्तेमाल किए, पानी वाले टीके इस्तेमाल नहीं हुए। जराए ने यह बताया कि इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन को रंगर, लैक्टेट या कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ इस्तेमाल इंतहाई महलिक है। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी इंजेक्शन को किसी महलूल में मिलाकर इस्तेमाल के असरात पर अलर्ट जारी कर चुकी। इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन अगर पैकिंग में शामिल टीके में हल नहीं हुआ तो क्या मुतबादिल इंतजाम था। इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन की क्वालिटी या जरासीम से पाक पानी का ना होना रिएक्शन का बाइस बन गया। मियो अस्पताल में इंजेक्शन का रिएक्शन 2 कीमती जिंदगियां निकल के आरटीजी हेल्थ ऑफिस के जरिए 47,742 इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन खरीदे गए। मियो अस्पताल को 6,483 इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन मिले, जिन्हें अस्पताल को 2,848 इंजेक्शन सप्लाई किए गए, जबकि नारोवाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को 9,500 इंजेक्शन सप्लाई किए गए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल को 15,900 सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन सप्लाई किए गए, जबकि शेख सैद रहीम यार खान को 12,399 इंजेक्शन सप्लाई किए गए। वजारत तरक्की और मनसूबाबंदी में करप्शन की शिकायत पर एंटी करप्शन की कार्रवाई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के असिस्टेंट चीफ इंडस्ट्रीज मोहम्मद अहमद मफला रहमान गिरफ्तार कर लिए गए। असिस्टेंट चीफ इंडस्ट्रीज ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में स्कीमों की मद में करप्शन की। मुलजिम ने प्रोग्राम में स्कीमें शामिल करवाने का झांसा देकर लाखों रुपए रिश्वत ली। अदायगी के बावजूद सालाना तरक्याती प्रोग्राम में स्कीमें न आने पर रकम देने वाला वजारत पहुंच गया। सेक्रेटरी वजारत डॉक्टर आसिफ तुफैल ने मुलजिम के खिलाफ शवाहिद महकमा इंसदादे रिश्वत सुनाने को फ्राहम किए, जबकि महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको बता रहे हैं, वजारत तरक्की और मनसूबाबंदी में करप्शन की शिकायत पर एंटी करप्शन की कार्रवाई हुई। पंजाब आर्ट्स काउंसिल में जालसाजी और खिलाफ कायदो ज़वाबत तरक्कियों का यह मामला है। डीजी ब्लॉक मामले में मुलविस अफसरान के तयन के लिए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत ने डीजी ब्लॉक को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया। सेक्रेटरी ऑफिस ने बेनिश फातमा साही का बतौर इंक्वायरी ऑफिसर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजी ब्लॉक बेनिश फातमा साही मामले की इंक्वायरी के बाद जालसाजी में मुलविस अफसरान का तयन करेंगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल को तमाम रिकॉर्ड डीजी ब्लॉक को मुहैया करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो पंजाब आर्ट्स काउंसिल में जालसाजी और खिलाफ कवायद ज़वाबित तरक्कियों का यह मामला है। डीजी ब्लॉक मामले में मुलविस अफसरान के तयन के लिए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत ने डीजी ब्लॉक को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन बोर्ड तश्कील दिया। इलेक्शन बोर्ड इंट्रा पार्टी इंतखाबात की निगरानी करेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फौजिया हबीब को इलेक्शन बोर्ड की कन्वीनर तैनात कर दिया गया, जबकि 3 रुकनी इलेक्शन बोर्ड में आमिर फिदा पराचा और सबतुल हैदर बुखारी भी शामिल हैं। बोर्ड 5 हफ्तों में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अमल मुकम्मल करने का पाबंद होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन बोर्ड तश्कील दिया है। इलेक्शन बोर्ड इंट्रा पार्टी इंतखाबात की निगरानी करेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फौजिया हबीब को इलेक्शन बोर्ड की कन्वीनर तैनात कर दिया गया है। के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुतबात करते गए इंस्पेक्टर जाहिद सलीम इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना कहना तैनात कर दिए गए। इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सत्तू कतला तैनात कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर मसूद खालिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुस्तफ़ाबाद तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर तौकीर जावेद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना दाता दरबार तैनात कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर सोनिया लियाकत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंस से तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर माजिद हुसैन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना लिटल रोड तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर सोनिया नाहिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना यकी गेट तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, तैनातियों के हवाले से इंस्पेक्टर जाहिद सलीम यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना कहना तैनात कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात करें, कॉलेज रोड यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का बस स्टॉप ज़बूहाली का शिकार है। बस स्टॉप पर बैठने के लिए बनाए गए बेंचेस की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। बस स्टॉप की छत टूट फूट का शिकार, बेंचेस जंग आलूद होकर टूट गए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगी आतिया नाज। जी आतिया। दीगर मसाइल की तरह मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहों पर लगे जो बस स्टॉप्स हैं उनकी हालत भी रोज़ बरोज़ दिगरगूं होती चली जा रही है। कॉलेज रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के बाहर लगा जो बस स्टॉप है
वो भी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। अपने कैमरामैन वकास से कहूँगी ज़रा आपको इसके मनाजर करीब से दिखाएं। ये आप देख सकते हैं कि इस बस स्टॉप की छत जो है बहुत ज़्यादा नीचे की जानिब ढलक चुकी है और अब जगह जगह से खस्ता हाल टूट फूट का शिकार है। बैठने के लिए लगाया गया सिंगल बेंच जो है वो भी अब सलामत नहीं रहा है और इसकी हालत भी इंतहाई दिगरगू है। 3 से 4 स्टूडेंट्स भी यहाँ नहीं बैठ सकते। बिल्कुल उसके बैक पर लगा जो सीट है उसकी हालत भी यही है और राइट साइड पर जो दूसरी जगह है वहाँ पर तो अब सीट भी सलामत नहीं रही है। फिर इस जगह का जो मेन मसला है वो ये है कि बिल्कुल राइट साइड पर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, उसी की ये दीवार है। स्टूडेंट्स वहाँ से आते हैं और यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करते हैं। बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स अब यहाँ बैठते भी नहीं। इवन सूरत हाल ये हो चुकी है कि इस बस स्टॉप के नीचे भी खड़े नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स इस हवाले से ये कहते हैं कि इंतज़ाम। आदिया नाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस में सालिया नीलम की ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। हाई कोर्ट और मातहत अदालतों की इंतजामी अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस में सालिया नीलम की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस रूम में लाहौर हाई कोर्ट के 7 सीनियर जजेस का मुख्तसर इजलास हुआ, जिसमें हाई कोर्ट और अरसले अदालतों के इंतजामी अमूर के मुतालिक मुख्तसर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सदाकत अली खान ने शिरकत की। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी भी इजलास में शरीक हुए। न्यू अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन के संगीन वाक़या में अहम इंकशाफ सामने आया। इंजेक्शन को 20 सीसी जरासीम से पाक पानी में हल करना लाजिम है। महकमा सेहत ने इंजेक्शन के साथ सिर्फ 5 सीसी जरासीम से पाक पानी का टीका खरीदा, जबकि इंजेक्शन के साथ आने वाला पानी का टीका मिकदार कम होने के बायस इस्तेमाल नहीं हुआ। मियो अस्पताल में सैकड़ों इंजेक्शन इस्तेमाल किए, पानी वाले टीके इस्तेमाल नहीं हुए। ज़राए ने यह बताया कि इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन को रंगर, लैक्टेट या कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ इस्तेमाल इंतहाई महलिक है। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी इंजेक्शन को किसी महलूल में मिलाकर इस्तेमाल के असरात पर अलर्ट जारी कर चुकी। इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन अगर पैकिंग में शामिल टीके में हल नहीं हुआ तो क्या मुतबादिल इंतजाम था। इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन की क्वालिटी या जरासीम से पाक पानी का ना होना रिएक्शन का बाइस बन गया। मियो अस्पताल में इंजेक्शन का रिएक्शन 2 कीमती जिंदगियां निकल गया। टीजी हेल्थ ऑफिस के जरिए 47,742 इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन खरीदे गए। मियो अस्पताल को 6,483 इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन मिले, जिन्हें अस्पताल को 2,848 इंजेक्शन सप्लाई किए गए, जबकि नारोवाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को 9,500 इंजेक्शन सप्लाई किए गए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल को 15,900 सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन सप्लाई किए गए, जबकि शेख सैयद रहीम यार खान को 12,399 इंजेक्शन सप्लाई किए गए। खेल के मैदान से खबर यह है कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। टीम ऑफ टूर्नामेंट में भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी भी टीम ऑफ टूर्नामेंट में शामिल किए गए हैं, जबकि अजमतुल्लाह उमर सही, मोहम्मद शामी भी टीम का हिस्सा है। भारतीय प्लेयर अक्षर पटेल को बतौर 12वां खिलाड़ी शामिल किया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका ऐलान कर दिया गया है, जिसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर जो है उनको न्यूजीलैंड टीम ऑफ द चैंपियन का जो कप्तान है वो मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा टीम के अंदर भारत के 6 खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि न्यूजीलैंड के 4, अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी जो है वो इस टीम में शामिल है। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में रिचन रविंद्रा जो है न्यूजीलैंड से जिनका ताल्लुक है वो शामिल है। इब्राहिम जरदान जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है वो टीम में शामिल किया गया है। विराट कोहली है, सुरेश अय्यर है, केआर राहुल है, ग्लेन फिलिप्स है, इसके साथ साथ अजमत उमर जई है, मिचेल सेंटनर जो कप्तान उनको मुकर्रर किया गया, जबकि मोहम्मद शामी, मैट हेनरी। जी वसीम अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।